विषय हिंदी है आप लोगों का, तो हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं हिंदी का सबसे पहले मॉडल पेपर करवाता हूं और हर सेट अलग अलग मैं लेके आया हूं। ये आप लोगों का बीई कोड का पेपर है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का रहता है, जो कि यहाँ लिखा है साफ साफ। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का, और 15 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, निर्धारित रहते हैं ये। ठीक, ये भी आप लोग देखिए। फिर इसके बाद क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। और जो प्रश्न पत्र होता है 2 खंडों में है, खंड आ है और खंड बा में है। ठीक, फिर देखिए खंड आ में एक एक नंबर के आप लोगों के क्या होंगे, 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR शीट में देना होगा। ठीक, ये भी देख लीजिए। फिर छठा देखिए पॉइंट, जो कि है खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। ठीक ठीक, उत्तर पुस्तिका में ही साथ में करना है आप लोगों को। फिर देख सकते हैं खंड आ में हम लोग चलते हैं, 20 अंक के बहुविकल्पी, सारे के सारे हम लोग आंसर यहाँ पे देखेंगे और 1 या 2 मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद। दूसरा क्या है ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। चौथा देखिए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप लोगों का सही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये आप लोगों का राइट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला किस विधा की रचना है, ऑप्शन ए क्या है, निबंध है। ऑप्शन बी उपन्यास। फिर देखिए ऑप्शन सी क्या है, जीवनी। फिर ऑप्शन डी आत्मकथा। ठीक, ये देखिए, तो इसमें आप लोगों का सही राइट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, और ये बता दीजिएगा निर्मला जो है यहाँ पर किसने लिखा है। ठीक, किसने लिखा है ये आप लोग कमेंट बताना है। और ये आप लोगों का इस कौन सी विधा है, उपन्यास। तो आप लोगों का दूसरे का बी सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्म पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती। तो चारों ऑप्शन में आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो सबसे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पद्म पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र के लेखक, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार। क्या है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जयशंकर प्रसाद, भगवत चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो चौथे का आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, चौथे का आप लोगों का सही और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश भारती, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती हिमालय की पुकार के लेखक हैं। फिर देख सकते हैं पांचवा क्या है यहाँ पर, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं, देखते हैं ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से आप लोगों का सही राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेवा सदन के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद्र, ये हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देख सकते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है यहाँ पर, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतीराम। तो छठे का आप लोगों का क्या हो जाएगा, छठे का आप लोगों का यहाँ पर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर देख सकते हैं दूसरा, सातवें का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दूसरा सत्तापक कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था दूसरा, और इसमें आप लोगों को तीसरा प्रकाशित कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, सन 1943 में हुआ था। ठीक, और दूसरा इससे पहले कब हुआ था दूसरा, जो कि है 1951 में, क्या हुआ था 1951 में। ठीक, ये देखिएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है, निहार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, राम नरेश त्रिपाठी या श्याम पांडे। ठीक, ये वाला आप देख लीजिएगा, पांडे जी या राम नरेश त्रिपाठी, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो आठवें का आप लोगों का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, निहार के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। फिर देख सकते हैं 9 क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली गई है पुष्प की अभिलाषा, तो ऑप्शन नंबर ए यमा, ये तो आसान है। ठीक, ये आसान है, आप लोग कर लेंगे, यमा।
बहुत बार मैं बता चुका हूँ, और जितने भी वायरल PYQ पेपर होते हैं सारे के सारे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि छायावादी युग की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी है यहाँ पर? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रगति का मानवीकरण। क्या हो जाएगा? प्रगति का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देख सकते हैं आसान क्वेश्चन आया है, जो कि बार बार मैं करवाता हूँ। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का यहाँ पे शोक हो जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पर हास्य का स्थायी भाव होता तो हास्य हो जाता। यहाँ पे करुण आया है तो यहाँ पे शोक आया है। ठीक, फिर देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित किया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है, ये बताइए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपरेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर उपरेक्षा अलंकार। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, इसी अपनी जैसी स्पीड चल रही है उसी स्पीड के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, सोठा किस प्रकार का छंद है? सोठा किस प्रकार का छंद है? तो 13वें का जो आप लोगों का यहाँ पर सोठा किस प्रकार का छंद है, यहाँ पर 13वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण शब्दों में उपयुक्त, निर्गुण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? निर। ऑप्शन नंबर डी आसान है, निर। प्रत्यय पूछा जाता तो यहाँ पर गुण आ जाता, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया तो निर आया। ठीक, अगर प्रत्यय पूछ लिया जाता तो यहाँ पे गुण आता। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नील कमल में समास है। क्या है? नील कमल में समास है, कौन सा है यहाँ पर? द्विगु समास, कर्मधारय समास, दोनों में से कोई एक राइट है तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का, कर्मधारय समास। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक शब्द नहीं है। ठीक, ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आते हैं। ठीक, ये आप लोगों का यहाँ पे नील कमल में समास है जो कि है एक कर्मधारय समास। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, देव नदी की, देखिए देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि है गंगा। ठीक, फिर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि संस्कृत से क्वेश्चन आया है, तो इसका आप लोग कमेंट में नीचे जवाब दीजिएगा। ठीक, देखते हैं कौन सही ऑप्शन बता पाता है। ठीक, फिर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, विकारी शब्द के कितने प्रकार, देखिए विकारी शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग यहाँ पर कमेंट में जवाब दीजिएगा, नीचे कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर आप लोगों के 8 भेद होते हैं। अगर इसी जगह आप लोगों का यहाँ पर वाक्य के आधार पर पूछ लिया जाता तो यहाँ पर 4 भेद होते, लेकिन यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा गया तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 8। फिर देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन है, आदर्श, देखिए आदर्श से गाया नहीं जाता। ठीक, इनमें से कौन सा वाचक होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कृत्यवाचक, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कृत्यवाचक। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं 20 में 20 बहुविकल्पी हम लोग ने सॉल्व कर लिया है और 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिए हैं। ठीक, उसका आप लोगों को कमेंट में नीचे जवाब देना है तुरंत, अभी के अभी। ठीक, भूलिएगा नहीं, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। फिर देखिए दूसरा जो खंडबा शुरू होता है जो कि वर्णात्मक क्वेश्चन होता है, जो कि यहाँ पर पहला गद्यांश पूछा जाता है जो कि 6 नंबर का होता है। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा, 2 आते हैं अथवा करके। फिर दूसरे में पद्यांश आता है जो कि ये भी 6 नंबर का है। टोटल 12 नंबर के आप लोगों के होते हैं गद्यांश और पद्यांश। फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो कि है संस्कृत से क्वेश्चन आता है जो कि गद्यांश आता है संस्कृत से, जो कि 5 नंबर का ये होता है। फिर इसके बाद एक पद्यांश भी आता है, संस्कृत से आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो कि है चौथा यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक संदर्भ का सही हिंदी अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक, फिर देखिए 5वां टॉपिक क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए किसी एक विषय पर आप लोगों को यहाँ पर खंड काव्य का पूरा सॉल्यूशन लिखना है, जो कि 3 नंबर का आप लोगों का होता है खंड काव्य। ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग जय सुभाष खंड काव्य तैयार कर लिए, ये आप लोग जय सुभाष का खंड काव्य, कथा वस्तु, नायक का चरित्र चित्रण। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों का क्या आता है क्वेश्चन जो कि है जीवन परिचय का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होता है, जो कि 5 नंबर फिक्स रहता है हर साल। तो पहला तैयार करिए रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा तैयार करिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा तैयार करिए पद्म पुन्नालाल बख्शी। ठीक, ये 3 तैयार कर लिए लेखक में। और दूसरा टॉपिक आता है कवि में जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का होता है, जो कि पहला तैयार करिए सूरदास,
दूसरा है महादेव वर्मा, तीसरा है मैथिली गुप्त, सूरदास महादेव वर्मा और गुप्त जी का। ठीक, फिर इसके बाद आता है 7वां टॉपिक है जो कि हर साल रिपीटेड होता है और 2 नंबर फिक्स करता है, जो कि है श्लोक लिखना होता है 2 नंबर का। ठीक, फिर देख सकते हैं 8वां टॉपिक है जो कि 4 नंबर आप लोगों का फिक्स करेगा, हर साल आता है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि है पत्र लिखना। ठीक, पत्र 9 क्वेश्चन देखिए, जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत के, 2 नंबर का आप लोगों का रहेगा। चारों में से कोई 2 कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला कर लिए, ये वाला करिए। ठीक, अगर ये छोड़ना है तो ये छोड़ दिए, ये दोनों आप लोग कर सकते हैं और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर देख सकते हैं आप लोग 10वां टॉपिक है जो कि लास्ट है, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का आप लोगों का निबंध आएगा, जो कि पहला है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है कोरोना एक यहाँ पे व्यावसायिक महामारी। ठीक, चौथा देखिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। फिर देखिए 5वां है मोबाइल वरदान या अभिशाप। पाँचों में से आप लोगों को 2 तैयार कर लेना है। देखिए पहला है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो कि लगातार आता है, रिपीटेड होता है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।